Welcome learners to Unacademy Computer Science YouTube channel. So today in this session of Tej concept series हम डिस्कस करने वाले हैं BFS अनइनफॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम को. अनइनफॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था जिसमें कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होता है टू सर्च फॉर सोल्यूशन इन द स्टेट स्पेस सर्च. तो अनइनफॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम में देयर इज नो एडिशनल इंफॉर्मेशन, देयर इज नो ह्यूरिस्टिक टू हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन और हाउ टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द गोल स्टेट. सो इसमें आता है आपका BFS इन बाई डायरेक्शनल सर्च. तो आज हम BFS को डिस्कस करेंगे. नोट्स के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं BFS को, जिसका फुल फॉर्म होता है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च. तो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एक अनइनफॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटेजी है जहाँ पे सिस्टमेटिकली हम प्रॉब्लम के स्टेट स्पेस को एक्सप्लोर करते हैं ब्रेड्थ फर्स्ट मैनर में. यहाँ पे सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो किया जाता है और यहाँ पर कैपेबिलिटी होती है कि हमें गारंटीड शॉर्टेस्ट पाथ भी मिल जाएगा टू द गोल स्टेट. यानी कि किसी भी सर्चिंग एल्गोरिथम को हम क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हम गोल स्टेट को रीच कर सके, ताकि हम किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड कर सके इन द मिनिमम टाइम. तो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एक ऐसा अनइनफॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम है जहाँ पे गारंटी इस बात की होती है कि आप गोल स्टेट तक रीच भी कर जाओगे, वो भी शॉर्टेस्ट पाथ के हेल्प से. तो BFS एक ग्राफ बेस्ड सर्च एल्गोरिथम है जो स्टार्ट करता है इनिशियल स्टेट से और अपने सारे नेबरिंग स्टेट को विजिट करता है एट द सेम डेप्थ लेवल बिफोर मूविंग डीपर इनटू द सर्च स्पेस. ये एक लेवल बाय लेवल सर्च एल्गोरिथम है जहाँ पे हर एक लेवल जो है वो नंबर ऑफ स्टेप्स को रिप्रेजेंट करता है फ्रॉम द इनिशियल स्टेट. BFS विजिट करता है सारे स्टेट्स को एट अ गिवन लेवल बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट लेवल. तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च के. तो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च स्टार्ट करता है इनिशियल स्टेट से इन अ क्यू. इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं फी फॉर डेटा स्ट्रक्चर से, लाइक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. एक्सप्लोरेशन लूप का यूज करते हैं जहाँ पे एल्गोरिथम रिपीटेडली अपने नेबरिंग स्टेट को विजिट करता रहता है लेवल बाय लेवल. और जो टर्मिनेशन कंडीशन होती है कि जब तक कि हमें गोल स्टेट नहीं मिल जाता या फिर जब तक कि हम सारे स्टेट को विजिट नहीं कर लेते तब तक BFS कंटिन्यू होता रहता है. और गोल टेस्ट कैसे हम करते हैं, जैसे हर एक स्टेप में एल्गोरिथम चेक करता है कि क्या करंट स्टेट गोल स्टेट से मैच कर रहा है. अगर कर रहा है तो हम टर्मिनेट कर जाते हैं विद द शॉर्टेस्ट पाथ टू द गोल स्टेट. तो अब हम ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च को डिस्कस करते हैं कि कैसे वर्क करता है. तो ये आपको एक ग्राफ दे रखा है जहाँ पे मल्टीपल लेवल्स दे रखे हैं. तो लेवल 0 पे आपके पास A नोड है, लेवल 1 पे आपके पास 2 नोड है, लेवल 2 पे आपके पास 4 नोड है. अब कैसे BFS सर्च इस ग्राफ का हम निकालेंगे. तो जैसे कि मैंने बोला कि BFS लेवल बाय लेवल एक्सप्लोर करता है. तो 0th लेवल का जो नोड है वो पहले हम विजिट करेंगे, दैट मीन्स कि A को हमने विजिट कर लिया. अब उसके बाद हम 0th लेवल के नोड को विजिट करने के बाद फर्स्ट लेवल के नोड को विजिट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो A के बाद हम B और C को विजिट करेंगे और उसके बाद हम सेकेंड लेवल के सारे नोड को विजिट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब A के बाद BC फिर DEFG. तो दिस इज द BFS ट्रैवर्सल ऑफ द गिवन ग्राफ. और इस तरीके से हम यहाँ पर प्रॉब्लम के सोल्यूशन को सर्च करते हैं लेवल बाय लेवल. तो BFS को परफॉर्म करने में कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, क्योंकि हमें ग्राफ के सारे वर्टेक्स को विजिट करना पड़ा और एजेस को भी विजिट करना पड़ा. तो बिग O V प्लस E टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगता है BFS एल्गोरिथम में और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगता है बिग O V. ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कितना टाइम लगा आपको BFS ट्रैवर्सल परफॉर्म करने में. तो सारे वर्टेक्स को सारे एजेस को विजिट करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे हम नोड को लेते हैं और उसके फिर सारे एजेस से नोड को भी विजिट करते हैं. तो एडजेसेंसी कैसे पता चलती है, एजेस से, है ना, और एजेस भी. तो इसलिए यहाँ पे ये टोटल टाइम है और टोटल नंबर के जितने भी वर्टेक्स होंगे उतना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको लगेगा, क्योंकि हम विजिट किसको करते हैं, नोड को ही करते हैं. तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ BFS. पहला तो है कंप्लीटनेस, दैट मीन्स कि BFS में गारंटी होती है इस बात की कि आपका जो सर्च स्पेस होगा फाइनाइट होगा और गोल स्टेट रीचेबल होगा. ओके, यहाँ पर गारंटी होती है इस बात की कि अगर कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो डेफिनेटली वो सोल्यूशन को फाइंड आउट कर लेगा. बस सर्च स्पेस फाइनाइट होना चाहिए और गोल स्टेट रीचेबल होना चाहिए और यहाँ पे लेवल बाय लेवल एक्सप्लोरेशन भी पॉसिबल है. सेकेंड बेनिफिट है ऑप्टिमैलिटी, यानी कि BFS में गारंटी दी जाती है इस बात की कि आपको गोल स्टेट मिलेगा, वो भी शॉर्टेस्ट पाथ के साथ, जो इसको और भी हाईली सुटेबल बना देता है शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है,
सिंप्लिसिटी एल्गोरिथम जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इजी टू इम्प्लीमेंट है, इजी टू अंडरस्टैंड है और इजी टू यूज है। एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन को डिस्कस करेंगे। तो बीएफएस का यूज हम करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करने के लिए कि अगर एक ग्राफ है, किसी ग्राफ की दो नोड के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है तो उसके लिए हम बीएफएस का यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली नेविगेशन सिस्टम, गेम डेवलपमेंट, नेटवर्क राउटिंग, इन सब में शॉर्टेस्ट पाथ का बहुत यूज होता है। पजल सॉल्विंग, बीएफएस जो है वो पजल को सॉल्व भी करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि 8 पजल प्रॉब्लम या स्लाइडिंग ब्लॉक पजल, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है कि इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट को रीच करना है। वेब क्रॉलिंग में भी हम बीएफएस का यूज करते हैं ताकि हम डिस्कवर कर सके और इंडेक्स कर सके वेब पेजेस को और वेबसाइट्स को एक्सप्लोर कर सके सिस्टमेटिक मैनर में। पर इसका जो ड्रॉबैक है वो है मेमोरी कंजम्पशन, यानी कि बीएफएस में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मेमोरी चाहिए होता है ताकि हम हर एक लेवल के स्टेट्स को स्टोर कर सके। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बीएफएस की हाई होती है इन सम केसेस, पर्टिकुलरली उस केस में जहाँ पे ग्राफ का ब्रांचिंग फैक्टर बहुत ज्यादा होता है। ब्रांचिंग फैक्टर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ पर्टिकुलर नोड। जैसे बाइनरी ट्री का ब्रांचिंग फैक्टर 2 होता है क्योंकि हर एक नोड का एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन होता है। वैसे टर्नरी ट्री का ब्रांचिंग फैक्टर 3 होता है। तो वही के अगर ब्रांचिंग फैक्टर ज्यादा है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बीएफएस की ज्यादा होती है। अब ये क्वेश्चन टाइम, तो आपको मैं ग्राफ बना करके दे रही हूँ, ठीक है। आपको इसका बीएफएस ट्रावर्सल कमेंट करके बताना है कि क्या होगा, ठीक है। अब बीएफएस ट्रावर्सल कौन से डेटा स्ट्रक्चर से इम्प्लीमेंट होता है? बीएफएस ट्रावर्सल फीफो ऑर्डर में वर्क करता है कि लीफो ऑर्डर में वर्क करता है कि लीलो ऑर्डर में वर्क करता है कि फीलो ऑर्डर में वर्क करता है? ये 3 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो को ओवर करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अभी अनअकैडमी पे एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर चल रहा है जहाँ पे आप कम से कम कॉस्ट पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको यूज करना है मेरा रेफरल कोड HELLOSOMO01, जिससे कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाएगी। और ये डेटा साइंस और एआई का बुक लॉन्च हो चुका है 999 में। न्यू नंबर से आप सब्सक्रिप्शन दें और न्यू नंबर से आप बुक्स को भी परचेस करें ताकि आपको पर्सनल मेंटरशिप मिले। रिन्यू और एक्सटेंड मत कीजिए। और गेट सीएसआईटी के लिए न्यू बैच स्टार्ट किया है जहाँ पे मैं सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर और कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा रही हूँ। और गेट डेटा साइंस और एआई के लिए मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट किया है जो शाम को 6 बजे होता है। तो आप चाहें तो वहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो यूज करना है आपको मेरा ही रेफरल कोड ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए। अभी 2 साल का आइकॉनिक जो है वो 21,499 रुपए में आपको मिल जाएगा। ये ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए। इतने कम कॉस्ट में आप गेट सीएसआईटी, गेट डेटा साइंस, एआई सभी की तैयारी कर सकते हो। और जो गेट 2026 की तैयारी कर रहे हो 9+1 मंथ का आइकॉनिक ले जो 14,999 का है। तो रेफरल कोड यही अप्लाई करें, इससे आपको डिस्काउंट और मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा मेरे पर्सनल मेंटरशिप का। थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट।